पीछे चले जाइए। तो अभी आप देख रहे हैं कि पहली स्लाइड पर एक कोट लिखा हुआ है कि लेट फूड बी द न्यू एज मेडिसिन और सप्लीमेंट। देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट तो बाद में बना है, पर जो इसके इंग्रेडिएंट है, जो इसमें चीजें पड़ी हैं, आप में से बहुत सारे लोग इसका नाम सुन रखे हैं। और ये हमारे कई बार हमारे खाने बनाने की रेसिपी में भी इस्तेमाल होता रहता है। इसकी कुछ चीजें हम मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसमें जो कोट है उसका ये साफ मतलब होता है कि जो खाना है वही आपके लिए एक सप्लीमेंट है, और उसमें इतनी ताकत है कि वो किसी की बीमारी को कम कर सकता है, किसी बीमारी को मैनेज कर सकता है, या उसमें जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके इफेक्ट हैं, उसको मिनिमाइज कर सकता है। इस तरीके को रखकर इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब आगे जो स्लाइड्स हैं उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें पहला प्रोडक्ट जो ऑन एंड ऑन का है वो मोरिंगा है, जिसमें तीन कंपोनेंट पड़े हुए हैं। आप देखें इसमें मोरिंगा, टर्मेरिक एंड पाइपरीन। मोरिंगा बहुत सारी जगहों पे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मोरिंगा एक लीफ है। लीफ भी इसकी होती है, सीड भी होती है। और इसका इस्तेमाल जो होता है वो डायरेक्ट मसालों में तो नहीं होता, पर मोरिंगा आज के डेट में बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो बहुत इनरिच है। इसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं जो हमारी बॉडी में किसी न किसी फंक्शन को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर, जिसके बारे में आगे आपसे बात करूंगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये प्रोडक्ट में पहली स्लाइड पे ये लिखा हुआ है कि इसमें तीन कंपोनेंट है, और इसकी जो प्रोफाइल है, जो आप ये सामने साइड में देख रहे हैं, आइटम, यूनिट और क्वांटिटी, तो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ मोरिंगा के, उसमें कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं। तो मोरिंगा ओलिफेरा जो मोरिंगा है वो इसमें 250 mg एक कैप्सूल में पड़ी हुई है, सर्विंग में। और जो करक्यूमा लौंगा है, जिसको हम टर्मेरिक या हल्दी पाउडर कहते हैं, वो भी 150 mg पड़ी हुई है। और फिर उसी तरह से करक्यूमा से एक प्यूरिफाई करके हाईएस्ट प्यूरिफाइड 95% तक जो उसमें कंपोनेंट पाया जाता है उसको करक्यूमिनोइड कहते हैं। आप ऐसे समझे कि कोई भी प्लांट जो होता है, जो भी नेचुरल प्लांट होता है, उसमें कोई ना कोई एक एक्टिव कंपोनेंट कुछ ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या हमारी बॉडी में किसी एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, और हमें बेनिफिट दे सकते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे देखिए, करक्यूमा लौंगा के बगल में 95% करक्यूमिनॉइड लिखा है। करक्यूमिनॉइड वही एक कंपाउंड है जो एक एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है, और हमारी बॉडी में कई तरह के वेयर एंड टीयर को मैनेज करता है। वो उसमें 50 mg पड़ा हुआ है। अब यहाँ प्रोडक्ट के हिसाब से देखें, मोरिंगा के बारे में जैसे मैंने बताया कि हाई इन विटामिन ए, सी, ई, इनमें ये तीनों चीजें काफी ज्यादा होती हैं। और इसमें मिनरल्स जैसे कैल्शियम और आयरन होते हैं। हम सभी को मालूम है कि विटामिन ए भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। जब हम बात करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हमारे बोन एंड ज्वाइन को मजबूत रखने में हेल्प करता है। और आयरन है, आयरन जो है, वैसे तो जिन्हें एनीमिया होता है उसमें आयरन दिए जाते हैं, पर आयरन नेचुरल सप्लीमेंट के तौर पर भी बहुत सारी इम्यूनिटी, हमारे ब्लड सेल्स, हमारे हीमोग्लोबिन सबको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और विटामिन सी तो हम सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान विटामिन सी की इतनी सारी बातें होती थी कि सबको विटामिन सी लेना चाहिए। यानी विटामिन सी का जो सीधा रिलेशन है वो इम्यूनिटी से है, अगर विटामिन सी ली जाती है। तो अगर हम बात करें तो मोरिंगा एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा बॉटनिकल प्लांट है जिसमें ये सारी चीजें, ए, सी, ई, इसेंशियल मिनरल, कैल्शियम और आयरन, इसके सिवा तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जो बहुत कम परसेंटेज में है, लेकिन वो भी हमें किसी न किसी फॉर्मेट में हेल्प करती हैं। साथ ही एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब सीधा ये होता है कि बॉडी में आप जब भी देखें कि कभी भी किसी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज जब हमारी होती है, हमारी इम्यूनिटी जब लोअर होती है, तो हमें कोई ना कोई डिजीज या इन्फेक्शन चांस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जब एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई इंग्रेडिएंट होता है या कोई स्पाइसेस होती है या प्लांट होता है, तो वो इस तरह की हमारी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट करता है कि हम किसी भी तरह के ऐसे सीजनल अफेक्शंस को, जो मौसम के लिए, मौसम के हिसाब से कभी कभी कोई सीजन इशू हो जाते हैं, या हमें बार बार कोल्ड हो जाता है, कोराइजा हो जाता है, उन सबको भी ये काफी हद तक कम करता है, और हमें बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता देता है, कैपेबिलिटी ज्यादा देता है। एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट चूंकि इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ कंपाउंड हैं जो इसको ये बताते हैं कि अगर इसको हम डेली ले रहे होते हैं, जो इसकी सर्विंग है, जो इसके डोजेस रिकमेंडेड है उस हिसाब से, तो हमें हमारी जो एजिंग होती है डे बाय डे, या हम पोल्यूशन के नाते या रॉन्ग डाइट के नाते अपनी बिजी लाइफ में कई बार इधर उधर की चीजें हम खाते रहते हैं, उन सब को अगर जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ये काफी हद तक उसे मैनेज करने में हेल्प करता है। और ब्लड शुगर
हमारे कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी हेरिडिटरी में एक फैमिली की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के में जो ब्लड शुगर की ट्रांसफर है, मतलब चूंकि हेरिडिटरी में है तो बहुत चांसेस होती हैं कि ब्लड शुगर दूसरे को भी हो। तो एक तो वो ब्लड शुगर का कारण होता है, दूसरी हमारी रॉन्ग डाइट की वजह से कई बार बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ईटिंग होती है हमारी, हमारा वर्कआउट उतना नहीं होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम बिजी रहते हैं, उन सब के नाते जो ब्लड शुगर हमारा स्पाइक होता है, बढ़ा रहता है, उसमें भी ये हमें हेल्प करता है। ये एक टेबल है जो मैंने अभी आपसे बात की कि इसमें B1 B2 B3 C E भी हैं, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, आयरन, सल्फर। तो अगर आप देखें तो इसमें करीबन 12 न्यूट्रिएंट हैं। एक ऐसा प्लांट है मोरिंगा जिसमें 12 न्यूट्रिएंट हैं, और ज्यादातर न्यूट्रिएंट जो हाई हैं, विटामिन सी आप देखें तो 220 mg तक है, E400 तक, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं जो हमें हेल्प करती है। जैसा मैंने बताया, एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जिसको हम डेली ले सकते हैं, और सीजनल फ्लू और अफेक्शंस को कम कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में जो डेली लेने से हमें फायदा वो हमें बोन एंड जॉइंट पे होगा, धीरे धीरे पेन कम होने लगेगा, लंबे समय तक लेने के बाद बोन और जॉइंट स्ट्रांग होंगे। हर एक एज के लिए सप्लीमेंट है, जो एक एडल्ट पॉपुलेशन है उसके लिए है। अगर हम फीमेल सेगमेंट की बात करें तो फीमेल्स ले सकती हैं, मेल ले सकते हैं, सारे लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी डे टू डे लाइफ में आती हैं। और अगर हम इसके लिए मैनेज करने के लिए कोई सप्लीमेंट ले रहे होते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ में दो ही चीजें हम कर सकते हैं, या तो हम डिजीज को जब आ जाती है तो उसको मैनेज कर सकते हैं बीमारी को, नहीं तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो डिजीज लंबे समय तक हमारी लाइफ में आई नहीं और हम बेटर और हेल्दी लाइफ जी सके। ये मोरिंगा का मार्केट, एक मार्केट का अगर आप स्केल देखें तो ये 9.20% के CAGR पर बढ़ रहा है। 2024 से 2032 का एक रिकॉर्ड 9.20 का लिया है, और आज के 2032 तक हम ये मानते हैं कि 11.2 USD बिलियन तक इसका मार्केट बढ़ सकता है। 2018 से आप देखें तो धीरे 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 ग्राफ बढ़ता हुआ, और 32 तक ऐसी उम्मीद है कि 2032 तक 11.2 USD बिलियन इसका मार्केट पहुंच सकता है। तो बहुत बड़ा मार्केट है। इसका मतलब अगर हम मोरिंगा जैसे किसी प्रोडक्ट को कैटर कर रहे हैं तो आप ये समझ के देखिए कि इस मार्केट में हमारा कितना बड़ा हिस्सा हो सकता है। फिर भी एक छोटा ही हिस्सा हम कैटर कर पाएंगे क्योंकि अभी हम इंडिया को देख रहे हैं, लेकिन अगर घर घर तक ये प्रोडक्ट पहुंचता है और इसके फायदे उसको मिलते हैं तो एक बहुत बड़े मार्केट साइज को हम कैप्चर करते हुए दिखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करता हूँ पिछले स्लाइड्स। जो हमारे साउथ इंडिया के लोग हैं ना, उनके लिए थोड़ा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। जी जी, प्लीज प्लीज आप कर दीजिए जल्दी से। മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഡോക്ടർ സാബ് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേരാണ് മോറിംഗ ക്യാപ്സൂൾസ്. അതിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുരിങ്ങക്കായയുടെ ഇല പ്ലസ് ടെർമറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൽദി, മഞ്ഞൾ, ഈ രണ്ട് സാധനത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ മൊറിംഗ ക്യാപ്സൂൾസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊറിംഗ ഒലിഫെറ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അതാണ് മുരിങ്ങക്കായുടെ ഇലയിലുള്ളത്. അതിൽ 250 മില്ലിഗ്രാംസ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് മഞ്ഞളിന്റെ പിപ്പറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, അത് 5 ഗ്രാമും. കറിക്കുമ്പ ലോങ്ക പൗഡറിന്റെ 150 ഗ്രാമാണ് അതിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഈ മൊറിംഗ ഒലിഫെറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലയുടെ ഭാഗത്തിന് അതിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കുറെ അധികമുണ്ട്. അതായത് വിറ്റാമിൻ എ ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, ഇ ഉണ്ട്, അലോങ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ മിനറൽസ് ലൈക്ക് കാൽസ്യം ആൻഡ് അയൺ. കാൽസ്യവും പിന്നെ ലോഹവും ഇതിലുണ്ട്. ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ്, നീരിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് നീര് കുറയ്ക്കാനും ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, സെൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഓക്സിഡേഷൻ ഡാമേജ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഫിനോൾസ് ആൻഡ് ഫ്ലാവനോയിഡ്സ് ഉള്ള, അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഉള്ള ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിലുണ്ട്. അതുമാതിരി തന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗറിന്റെ റെഗുലേഷന് വേണ്ടിയും ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ മൊറിംഗയുടെ ക്യാപ്സൂൾസ്. മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ അധികം മാർക്കറ്റ് $US കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 24 തൊട്ടിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് എന്ന് തൊട്ടിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 9.20% ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അത്രയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. സർ, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ സാബ്, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ നൗ. One slide will you do and one slide will translate. So Yes, sir. my slide is visible, right? Yeah. So मैं बात अब कर रहा था दूसरे इंग्रेडिएंट की, पाइप्रीन की। पाइप्रीन को हम जिस प्लांट से लेते हैं उसका नाम पाइपर नाइग्रम है, या हम इसको ब्लैक पेपर के हैं, काली मिर्च के हैं।
सारे इसके नाम है, इसलिए इसमें जो पर्टिकुलर कंपाउंड पाया जाता है जो बायो एक्टिव है, और बायो एक्टिव वो कंपाउंड होता है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं एक प्लांट में, 5,000, 2,000, 2,000, 3,000, मेनी कंपोनेंट्स कैन बी देयर एक समय में। लेकिन जो उसमें से ऐसा कंपोनेंट होता है जो कोई रोल प्ले करता है, इन्फ्लेमेशन कम कर सकता है, हमारे रेजिस्टेंस को बेटर कर सकता है, इसलिए हम उसको बायो एक्टिव कहते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कोई चेंज ला सकता है, बेटर कर सकता है हमारे सिस्टम को। वो इसमें कंपाउंड है पाइपरीन, जो कि काली मिर्च से लिया गया, ब्लैक पेपर से लिया गया। पहले इस कंपाउंड की सबसे जो विशेषता होती है, जो सबसे बड़ा इसकी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हम ले रहे होते हैं नॉर्मली, और जब हम कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, ऐसा कोई नेचुरल जो मेडिसिन लेते हैं, वो तो खैर उसको हम ट्रीट करते हैं कि हमने लिया, हमें फीवर हुआ, हमने पैरासिटामोल लिया, फीवर कम हुआ। लेकिन जब हमें किसी चीज को मैनेज करना होता है और हमें बार बार फीवर और जुकाम हो रहा है, तो उसको लंबे समय तक के बाद हमें लगता है कि नहीं, बॉडी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या बड़ी चीज है जिसलिए बार बार फीवर होता है, तो वैसे केस में हमें अपनी इन्फ्लेमेशन को, हमारी इम्यूनिटी को मैनेज करना होता है, और पाइपरीन का रोल यहां पर होता है। पहली बात तो ये जितनी भी चीजें हम सप्लीमेंट लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इसलिए हम कहते हैं इनहैंसेस बायो अवेलेबिलिटी। बायो मीन्स जो बॉडी है उसमें वो कितना अवेलेबल हो पा रहा है, इसीलिए आप देखें इसमें लिखा हुआ है कि इंप्रूव्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्टिव कंपाउंड्स, यानी जितने भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी को, उसके एब्जॉर्प्शन को ये एनहांस करता है, बढ़ाता है। साथ में एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको पहले ही बताया उस स्लाइड में, उसको वो कम करता है। जो फ्री रेडिकल, जो बार बार हमारे, मैंने आपको बताया, रॉन्ग डाइट, रॉन्ग लाइफस्टाइल, हमारा ना सो हो पाना हो रहा है और प्रॉपरली स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, या धीरे धीरे जो एजिंग हो रही है उसमें फ्री रेडिकल जो फॉर्म होते जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ये मैनेज करता है पाइपरीन। डाइजेस्टिव सपोर्ट में हेल्प करता है, जित हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और तरह तरह के एब्जॉर्प्शन को करने में हेल्प करता है, उसको ये स्टिमुलेट करता है। साथ में कॉग्निटिव हेल्थ, यानी जो मेंटल, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेस है, जो कैजुअल स्ट्रेस हो जाता है या एंजाइटी हो जाती है, उसको भी हेल्प करता है। शैलेश जी, यू कैन कंटिन्यू इन ट्रांसलेशन फॉर दिस। രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് കാണുന്നതാണ്, ഇതിന്റെ പേരാണ് പെപ്പറിൻ. ഇത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് നിന്ന് എടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് പെപ്പറിൻ, പൈപ്പറിൻ എന്നും പറയും. ഇതിന്റെ ബേസിക്കൽ എന്താണെങ്കിൽ ഇതൊരു കമ്പൗണ്ടാണ്, ബയോ ആക്റ്റീവ്, അതായത് വളരെയധികം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ വേറെ എല്ലാ ഇതിലെ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടാനും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കൂട്ടാനാണ് ഇതിനെ ബേസിക്കലി ഈ പെപ്പറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻഡ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്, നേരത്തെ സ്ലൈഡിലും പറഞ്ഞു, അത് ഇതിനെ നീര് കുറയ്ക്കാനുള്ളതും ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂട്ടാനുള്ള, അതായത് ഫ്രീ റാഡിക്കലിന് നമ്മൾ ജയിക്കുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. പ്ലസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സപ്പോർട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ എൻസൈംസും നന്നായിട്ട് സീക്രട്ട് ചെയ്യാനും നല്ല ഡൈജഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗം വരുത്തുന്നു. പ്ലസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ, അതായത് ഏത് ആൾക്കാരുടെ ബേസിക്കലി ബ്രെയിനിന്റെ സപ്പോർട്ട്, ഫങ്ഷൻ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് ന്യൂറോജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ്. യെസ് സർ, യു കൻ കണ്ടിന്യൂ നൗ. थैंक यू। यहाँ पर हम ब्लैक पेपर की प्रोफाइल देखें तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, C, B1, B2, B3, ये सारे वाइटामिन हैं। और नीचे ये जो मेटाबोलाइट आप देख रहे हैं, उसमें नेचुरल कंपाउंड है, जैसे क्वरसेटीन, फ्लेवोनॉइड्स, ये वो कंपाउंड है जो नेचुरली हमारी बॉडी को बेनिफिट करते हैं। तो एक छोटी सी सीड अगर आप देखें तो उसमें कितनी चीजें हैं, लॉट मेनी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट देयर, बहुत सारी चीजें उसमें हैं। तो इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देखते हुए हमने इसमें बायोपाइपरीन, यानी जो पाइपरीन है, उसको यूज किया है, और ताकि इस प्रोडक्ट को एक पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सप्लीमेंट हम बना सकें। इसका जो मार्केट पोटेंशियल है 2028 तक $7.69 बिलियन पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और अगर आप ग्राफ देखें तो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो पहला इसमें ईयर कंसीडर किया गया है वो 2021, और 2021 के बाद जो 2028 7.69 हो रहा है, वहां पर जो इसका डेटा है बहुत स्ट्रांग है। नॉट ओनली इन इंडिया, इवन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, साउथ अमेरिका, ऐसे सारे मार्केट्स में इसकी एक अच्छी ग्रोथ दिखती हुई नजर आ रही है। इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है, सो मिस्टर मैथ्यू, यू हैव टू ट्रांसलेट। आपका स्लाइड आगे नहीं जा रहा है, स्लाइड आगे नहीं गया सर।
मोड में नहीं है। सेकंड इसके बाद वाली स्लाइड आई नहीं। अभी आया क्या? नहीं, अभी नहीं। भी नहीं आया सर। Is it visible now? No, so it is stuck on the same place. आप इसको क्या करो डॉक्टर साहब, इसको नीचे फिर से एंड करके फिर से इसको वो करिए आप शेयर। अच्छा ठीक है। हो गया अभी? एक मिनट अभी खुल रहा है। हाँ, अब आप चेंज करिए स्लाइड को, देखिए होता है क्या। जी जी जी। हाँ। अभी करेक्ट. യെസ് സാർ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്താണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയുണ്ട് ഗ്ലോബലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈപ്പ്ലൈനിന്റെ മാർക്കറ്റ് US$ൽ $7.69 ബില്യൺ ആവാൻ പോവാണ് 2028 വരെ. അപ്പൊ വലിയൊരു സ്കോപ്പുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. 2021 to 2028 വരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ മൊറിംഗയുടെ ക്യാപ്സൂൾസ്. യെസ്, ആगे जाइए. अब इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो टर्मेरिक है। हम सभी जानते हैं हल्दी, टर्मेरिक, करक्यूमा, बहुत सारे नाम सुने हैं हमने, तो ये सब एक हैं। इसकी भी प्रॉपर्टी एंटी इन्फ्लेमेटरी, हमारे इम्यून को सपोर्ट करता है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। और गट हेल्थ में अगर आप देखें तो सारी बीमारियों की जो जड़ है, जो आयुर्वेद भी कहता है कि वो सारी बीमारी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हमारा जब डाइजेशन खराब होता है या वी आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब, हम उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो गट हेल्थ एक ऐसी चीज है, अगर उसको हम मेंटेन रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम सीधे सीधे मैनेज कर सकते हैं। और इसको देखते हुए करक्यूमा इसमें पड़ा हुआ है, जो कि टर्मेरिक। और अगर आप देखिए तो अब तक जो हमने 3 कंपाउंड्स की बात की, मोरिंगा, हमने बात की पाइपरिन और करक्यूमा, जो 3 इंग्रेडिएंट है, तीनों का फोकस है इन्फ्लेमेशन को कम करना। इन्फ्लेमेशन को कम करना का मतलब, अगर हम इन्फ्लेमेशन मैनेज कर पाते हैं तो हम 2000 से ज्यादा डिजीज को अपने आप ही मैनेज कर लेते हैं, छोटी बड़ी। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ये हमारी इम्यूनिटी को, हमारी जो डेली एजिंग हो रही है उस पर कहीं ना कहीं काम करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, गट हेल्थ को स्ट्रांग करता है। तो कुल मिलाकर ये 3 इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट को एक पावरफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो ये तरह की जो इंग्रेडिएंट्स और जो ये प्रोडक्ट है वो एक हमारे लिए डेली ले जाने वाली चीजें। ऐसा नहीं कि इसको हमने 5 दिन लिया, 7 दिन लिया, फिर छोड़ दिया, नहीं, इसे डेली लेना है। क्योंकि जब तक हमें, तब तक हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। और अगर हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है तो यानी हमें उन चीजों को लेना है जो हेल्दी हैं, जो न्यूट्रोसिटिकल हैं, न्यूट्रिएंट है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट। यस मिस्टर मैथ्यू. യെസ് സാർ. മൂന്നാമത്തതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഉള്ളത് കർക്കുമ ലോങ്ക പൗഡർ, അതായത് നമ്മുടെ ടർമറിക് റൂട്ട് പൗഡർ, അതായത് മഞ്ഞളിന്റെ പച്ചമഞ്ഞളിന്റെ ഇതിന്റെ റൂട്ടിന്റെ പൗഡറാണ്. ഇതിലും പറഞ്ഞ മാതിരി ആന്റി ഇൻഫ്ലമേഷൻ, നീര് കുറയ്ക്കാനും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗട്ട് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ, അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഡൈജഷന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സകല ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണിന് ഈ ഡൈജഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്കംഫർട്ടുകളും നമുക്ക് ഇതിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് ഡൈജഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആണ് മൊറിംഗ ഒലിഫെറ. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് മുരിങ്ങക്കാരുടെ ഇല. രണ്ടാമത്തെ ഉള്ളത് പൈപ്പിരീൻ, അതായത് നമ്മുടെ കുരുമുളകിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട്. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തതാണ് മഞ്ഞളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കർക്കുമ ലോങ്ക പൗഡർ. ഡോക്ടർ സാബ്. थैंक यू. उसकी प्रॉपर्टीज में ये पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जॉइंट और मसल हेल्थ को भी हेल्प करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो हमारे हार्ट है उस पर भी एक इसका बहुत अच्छा रोल है, और न्यूरो प्रोटेक्टिव है। जैसे पहला इंग्रेडिएंट था न्यूरो डिजेनरेटिव, जो एज के साथ बढ़ते बढ़ते जो थोड़ी कई बार हमारा ब्रेन फंक्शन उतना अच्छा नहीं रह पाता, धीरे धीरे उसमें भी डिग्रेडेशन होती है, कई बार हम भूलने लगते हैं चीजों को बॉडी में। कई बार ऐसा देखा गया है कि अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है बिकॉज ऑफ ब्रेन डिजनरेशन, न्यूरो डिजनरेशन, तो वहां पर भी उसका रोल है। जैसे पाइपरीन का था, सेम इसी तरह से इस इंग्रेडिएंट यानी टर्मेरिक का भी न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल है। तो
इतने सारे बेनिफिट्स के साथ हम ऑलरेडी हल्दी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो साइंटिफिकली उसको सपोर्ट करती हैं। एक तो होता है कि हम बोलते हैं ये चीजें ऐसी हैं, पर ये जितनी चीजें मैंने यहाँ पर दिखाई हैं वो हैं जो साइंटिफिकली सपोर्टेड है। मोर देन 100 पेपर्स, 50 पेपर्स उसके बारे में पब्लिश हैं, तो ये बताते हैं कि इसको लेने के साथ ये चीजें हमें इस एरियाज में हेल्प कर सकती है। ओवर टू यू मिस्टर मैथ्यू। നാലാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നമ്മുടെ കാണുന്നത് കർക്കുമ ലോങ്ക എക്സ്ട്രാക്ട്. ഇതിൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പോട്ടന്റ് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, നീര് കുറയ്ക്കാനുള്ള വളരെയധികം എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനും, ലൈക്ക് ആർത്രൈറ്റിസ്, എസ്പെഷ്യലി ആർത്രൈറ്റിസ്, അതായത് നമ്മുടെ മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പിന്നെ आपका आवाज ജോയിന്റ് जरा सलील भाई। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? आ रही ओके, है आ रही है ना? जी, आ रही है। ആ. इसके साथ അതിന് കൂടെ ജോയിന്റ് മസിലിന്റെയും ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി വളരെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഹെൽത്ത്, അതായത് ഹാർട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷനും നല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനും എൻഡോതെലിയൽ ഫംഗ്ഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതുമാതിരി തന്നെ ന്യൂറോ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫക്ട്സ്, അതായത് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ അൽസൈമർ ഡിസീസ് ഉള്ള കുറെ വയസ്സായ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ അൽസൈമർ ഡിസീസുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ मोरिंगा कैप्सूल. यस सर. थैंक यू। ये उसके हैं मतलब जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं A1B1, ये आप जो देख रहे हैं नियासिन, ये उसका केमिकल नेम है जो मैंने विटामिन बताए, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक। और अगर अब ऊपर देखें तो इसमें प्रोटीन 7.66 ग्राम होता है 100 ग्राम में, और डाइटरी फाइबर इज 21.38 ग्राम। सच इज हाई इन द फाइबर, एंड जब चीजें फाइबर में हाई होती हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती हैं, बॉवल मूवमेंट्स के लिए अच्छी होती हैं। टोटल फैट 5.03 ग्राम, तो एक न्यूट्रिशन रिच तो है ही, साथ में छोटे छोटे कई सारे विटामिन मिनरल्स भी ये दे रहा है। इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत स्ट्रांग है। मिस्टर मैथ्यू, ഇത് ഈ ടേബിൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് 7.66 ഗ്രാം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് 5.3യും ഡയറ്ററി ഫൈബർ 21.38 ഗ്രാം ആണ്. അതിനർത്ഥം എന്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. പ്ലസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് 49.22 ഗ്രാം. അതായത് വളരെയധികം ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെയധികം റിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയും. അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ചെറിയ ബാക്കിയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ, തൈമിൻ, റൈബോഫ്ലാവിൻ, നിക്കോട്ടിൻ, പാൻതറ്റിക് ആസിഡ്, ബയോട്ടിൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇതിൽ വളരെയധികം ചെറിയ മാത്രയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ടോട്ടൽ ബോഡി സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം, അയൺ, കോപ്പർ, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, സിങ്ക് എല്ലാത്തിനെയും കുറെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെയധികം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. യെസ് ഡോക്ടർ. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं जो मैंने बात की मोरिंगा के, पाइपरीन के या करक्यूमा के बारे में, ये सब उस पर नेचुरली प्रेजेंट है, यानी ये नेचुरल डेंस है, और हमने कोई भी चीज इसमें ऐसी इस्तेमाल नहीं की जो केमिकल फॉर्मेट में। ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरली प्रेजेंट। ये भी उसके मार्केट की डिटेल है जिसमें आप ये माने कि 8.50% के रेट से ये बढ़ता जा रहा है, और 2032 तक इसकी $, 2032 इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $, 178.32 million, such a huge globally. Now, after all these 3 ingredients, जो पूरा वो 3 इंग्रेडिएंट के बारे में बताया आपको, हम इसको किधर देखते हैं कि पूरी इंटायर फैमिली के, होलिस्टिक सोल्यूशन फॉर द वेलबींग ऑफ द इंटायर फैमिली। एक बच्चा मतलब जब वो 14 ईयर्स का, 16 ईयर्स का हो जाए, तब से उसको शुरू करके घर में जो सबसे बुजुर्ग है, जो सीनियर है, उस सबको दे सकते हैं। स्किन हेल्थ, गट हेल्थ, बोन हेल्थ, इम्यून सपोर्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी, कॉग्निटिव, मेंटल वेलबींग, कार्डियो, किधर नहीं जाता। हमारी बॉडी का जो मेन सारे सिस्टम है वो ये प्रोडक्ट एड्रेस करता है। स्किन को यूथफुल रखता है, रेडियंट देता है, कॉम्बैटिंग फ्री रेडिकल्स, जो मैंने बताया कि पोल्यूशन और बाकी सारी चीजों की वजह से जो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं उसको कंट्रोल करता है। गट हेल्थ में अच्छा जा रहा है, बोन एंड जॉइंट को स्ट्रांग रखता है, इम्यून सपोर्ट देता है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जब बता के अलग अलग बताया, तो ये प्रोडक्ट भी उधर ही जाता है जहां पर ये सारे फंक्शंस को ये मैनेज कर रहा होता है। मिस्टर मैथ्यू, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഓവറോൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി. അത് സ്കിൻ, നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗട്ട് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയോ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ എല്ലുകൾക്ക് ബോൺ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയോ,
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയോ നീര് വരുന്നതിന്റെ ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയോ മെന്റൽ വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാൻ മൂഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലോ മെന്റൽ ക്ലാരിറ്റി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മിക്ക പ്രോബ്ലംസും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഗട്ട് ഹെൽത്ത് നല്ല ഗുഡ് ബാക്ടീരിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ വയസ്സുകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബോണിന്റെ പ്രോബ്ലം കാൽസ്യത്തിന്റെയും മാഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജോയിന്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷനും കുറയ്ക്കുന്നു. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൾസോ ഈസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇതിനുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ നീരിൻ്റെതിനും ഇത് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത്. താങ്ക് യു സർ. നെക്സ്റ്റ്. वो हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे, पर एक बात मैं कहना चाहता जो शायद मैं भूल गया आपको बताना कि, और आप सभी जानते हैं कि जब बॉडी को हेल्दी हम कहते हैं तो इट्स नॉट अबाउट ओनली द बॉडी, बॉडी के साथ हमारा माइंड भी आता है। तो जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट या सप्लीमेंट, अल्टीमेटली लाइफ में अगर हम गोल कहते हैं तो एक हेल्दी बॉडी मीन्स हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, दैट्स बिकॉज माइंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये प्रोडक्ट बॉडी के फंक्शंस को तो कहीं ना कहीं इंप्रूव और मैनेज कर ही रहा है, पर साथ में हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस, हमारे मेंटल वेलबींग को भी सपोर्ट करता हुआ दिखता है।